हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है रैडिको खैतान। तो रैडिको खैतान विस्की, अल्कोहलिक बेवरेजेस ये प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो हम देखते हैं एक रैडिको खैतान के बारे में एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन हमने बनाया जो हम अभी आपके साथ शेयर करेंगे अबाउट द कंपनी। तो रैडिको खैतान इज एस्टैब्लिश्ड इन 1943 एंड इट वाज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडियन मेड फॉरेन लिकर, जिसको IMFL कहते हैं। रैडिको खैतान मिस्टर ललित खैतान जो अभी प्रमोटर है, उन्होंने चालू की थी। फ्रॉम 1943 टू 1998 द कंपनी यूज्ड टू डू डिस्टिलरी फॉर अदर ब्रांड्स, यानी कि कंपनी किसी और के लिए मैन्युफैक्चर करने की, और तभी उसका नाम था कंपनी का रामपुर डिस्टिलरी कंपनी। तो रामपुर डिस्टिलरी कंपनी के ही इनिशियल्स लेके कंपनी ने बाद में उसका नाम रैडिको खैतान ऐसे रखा है। अंडर द गाइडेंस ऑफ अभिषेक खैतान यानी कि ललित खैतान के जो सन है, उन्होंने द कंपनी लॉन्च इट्स ओन ब्रांड इन 1998 नेम 8 PM विस्की। यानी 1943 टू 1998 तक कंपनी जो सिर्फ दूसरों के लिए मैन्युफैक्चर करने की, उन्होंने खुद का एक ब्रांड चालू किया 8 PM विस्की के नाम से। द कंपनी हैज 5 मिलियन ब्रांड्स अंडर इट्स ब्रांड नेम। मिलियनियर ब्रांड्स यानी क्या होता है कि कंपनी ने अगर मिलियन केसेस सेल किए तो उस ब्रांड को मिलियनियर ब्रांड्स ऐसे कहा जाता है। तो कंपनी के 5 मिलियनियर ब्रांड्स है 8 PM विस्की, 8 PM प्रीमियम ब्लैक, मैजिक मोमेंट्स वोडका, कॉन्टेसा ट्रिपल एक्स रम एंड ओल्ड एडमायरल ब्यूटी। तो ये कंपनी के मिलियनियर ब्रांड्स हुए हैं। कंपनी के 2 डिस्टिलरीज है, रामपुर डिस्टिलरी इन रामपुर उत्तर प्रदेश एंड रैडिको NV डिस्टिलरीज महाराष्ट्र लिमिटेड। ये एक जॉइंट वेंचर है RNV औरंगाबाद के साथ। तो कंपनी का टोटल कैपेसिटी है 160 मिलियन लीटर्स एंड 28 बॉटलिंग यूनिट्स विच इज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो रैडिको खैतान के जो रामपुर डिस्टिलरी उत्तर प्रदेश में है, थीमापुर तेलंगाना में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, रिंगूस राजस्थान में है, बाजपुर उत्तराखंड में है। करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंपनी का ऑलमोस्ट 90 to 95% है, विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 160 मिलियन लीटर्स एज ऑफ FY21। The company has strong distribution network where it achieves sales through 75,000 and 8,000 premium outlets, retail and 8,000 premium outlets। की प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स, अगर जो हम रैडिको खैतान के ब्रांड्स के बारे में जाने से पहले हम पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि जो रैडिको खैतान का एक पीयर कॉम्पिटिटर है, उसके ब्रांड्स के बारे में देखेंगे। तो ये सारे ब्रांड्स है यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंडर, उनके ब्रांड के अंदर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे रेंज से उनके प्रोडक्ट्स बिकते गए और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है, जैसे कि मैकडोवेल्स, वैट 69, एंटीक्विटी ब्लू, स्मर्नॉफ वोडका जो मैजिक मोमेंट्स वोडका के लिए एक टफ कॉम्पिटिटर है, ब्लैक लेबल। सिमिलर चार्ट हमने रैडिको खैतान के ब्रांड्स के लिए बनाए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रैडिको खैतान के काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं। अगर हम ब्रांड्स की कंपैरिजन करें उनके प्राइस रेंज के साथ, तो आप देख सकते हैं कि 400 to 800 के रेंज में काफ़ी सारे यूनाइटेड स्पिरिट्स के पास 2 ब्रांड्स है, डायरेक्टर स्पेशल एंड मैकडोवेल्स। वही रैडिको खैतान के पास 8 PM विस्की, प्लूटोन बे, आफ्टर डार्क, कॉन्टेसा एंड ओल्ड एडमायरल है। 800 से 1500 के रेंज में ब्लैक डॉग है यूनाइटेड स्पिरिट्स के पास, वैट 69, रॉयल चैलेंज, सिग्नेचर एंड एंटीक्विटी। वही रैडिको खैतान के पास रीगल टैलॉन्स, मैजिक मोमेंट्स वोडका, ये 2 ब्रांड्स है। 1500 से 4000 के बीच टैंक्वेर है, स्मर्नॉफ, ब्लैक लेबल, ब्लैक एंड व्हाइट, ये यूनाइटेड स्पिरिट्स के ब्रांड्स है। वही रैडिको खैतान के पास मॉर्फियस और रॉयल रैंथमबर्ग जो उन्होंने अभी लॉन्च किया है। 4000 एंड अबव तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के पास है बेलीज एंड सीरॉक। वही रैडिको खैतान के पास है जैसलमेर और रामपुर विस्की। 4000 एंड अबव का एक स्पेशल क्यों माना जाता है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्जिन गेन करती है। मार्जिन ज़्यादा होने के कारण कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी इंप्रूव होता है। प्रीमियमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये रैडिको खैतान का एक सबसे बड़ा एक मेजर ट्रेंड चेंज जो हुआ है कंपनी के इसमें। तो कंपनी के प्रीमियम ब्रांड्स जो है, यानी कि 2500 के अबव या 4000 रुपीज के अबव जो कंपनी के ब्रांड सेल करती है, वो कंपनी के एज अ परसेंटेज ऑफ शेयर, टोटल शेयर बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे राइट साइड में प्रेस्टीज एंड अबव ब्रांड्स एज अ परसेंट ऑफ टोटल वॉल्यूम 2021 तक मैंने दिखा है, आगे भी है। तो आप देख सकते हैं कि जो 26% था 2016-17 में, वही बढ़ के 29% पे गया है। कंपनी ने उनका प्रीमियमाइजेशन जर्नी इन 2006 में चालू किया था, जब उन्होंने मल्टीपल ब्रांड्स लॉन्च किए थे। ओवर द इयर्स द कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड अ रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड नेम इन डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट्स। इंटरनेशनल मार्केट्स को क्यों ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, क्योंकि कोई भी कंपनी उनके प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑलमोस्ट 25 to 30% प्रीमियम प्राइस पे बेचती है। और रुपी डॉलर कन्वर्जन के हिसाब से भी कंपनी को एक अच्छा खासा एडवांटेज होता है, जो उनका ओवरऑल पैट भी बढ़ाता है, उनके मार्जिन भी बढ़ाता है।
Company is one of the only few companies globally to have created the entire portfolio organically through in-house capabilities. यानी कंपनी भी कोई मैन्युफैक्चरिंग किसी भी नए विस्की ब्रांड वगैरह बनाने से पहले कंपनी खुद इन हाउस टेस्टिंग करती है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करती है और फिर ही वो ब्रांड्स लॉन्च किए जाते हैं. In their FY19, the industry grew by 9.2%, whereas the company grew by 10.8%. FY20 में इंडस्ट्री 0.54% से ही ग्रो हुई, वही कंपनी 12.5% से ग्रो हुई. FY21 में पैंडेमिक की वजह से इंडस्ट्री को डी ग्रो हुआ 13.6% से, वेरस कंपनी डी ग्रो ओनली बाय 8%. यानी कि इसका एक ट्रेंड अगर हम लोग देखें तो कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है. इंप्रूविंग रियलाइजेशन, तो वॉरेन बफे क्या कहते हैं, कंपनी शुड ऑलवेज बाय कमोडिटीज एज देयर रॉ मटेरियल एंड सेल द फाइनल आउटकम इन द प्रोडक्ट ऑफ अ ब्रांड थ्रू अ ब्रांड प्रोडक्ट्स. वही कंपनी का एनुअल रिपोर्ट अगर देखेंगे रैडिको खैतान का 2021 का, तो पहला ही उनका एक कोड सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट्स आर मेड इन अ फैक्ट्री बट ब्रांड्स आर क्रिएटेड इन द माइंड, जो इन्होंने कहा है वॉल्टर लैंडोर, ब्रांडिंग पायनर. इंप्रूविंग रियलाइजेशन अगर हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी के वॉल्यूम जो है लेफ्ट साइड के टॉप चार्ट में अगर देखोगे तो कंपनी के वॉल्यूम्स 1.95 करोड़ IMFL के थे, वही बढ़ते बढ़ते अभी 2.63 करोड़ हुए हैं 2022 में. अगर प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, प्रेस्टीज एंड अबव वॉल्यूम जिसे कहते हैं, तो वो 0.51 था 2018 में, जो बढ़ के 0.81 पे हुआ है. अगर हम प्रेस्टीज एंड अबव वॉल्यूम एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल IMFL वॉल्यूम देखेंगे तो 26% से ऑलमोस्ट बढ़ के अभी 31% पे आए. इबिटा पर केस की भी हम लोग अगर बात करेंगे तो 2018 में 137 था, जो बढ़ के 153 रुपीज पे आया है. कंपनी का EBITDA per case is showing a strong uptrend with increasing volumes. In 2022, EBITDA was affected due to pandemic-led restrictions. यानी कि सेकेंड वेव जो कोविड का सेकेंड वेव आया था, वो इसमें कंपनी के काफ़ी सारे मार्जिन्स और काफ़ी सारे EBITDA per case का रेशियो काफ़ी सारा इम्पैक्ट हुआ है. बट द कंपनी स्टिल हैड स्ट्रांगली आउट परफॉर्म द इंडस्ट्री इन FY22. रैडिको खैतान रिपोर्टेड 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वर्सेज इंडस्ट्री ग्रोथ ऑफ 13% ओनली. यहाँ पे भी कंपनी का मार्केट शेयर गेन हमें दिखता आ रहा है. अभी हम कंपनी के कुछ की प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे. तो 8 PM विस्की, मैजिक मूवमेंट्स वोडका जो सबसे फेमस है, तो मैजिक मूवमेंट्स वोडका हैज ऑलमोस्ट 60% मार्केट शेयर इन द वोडका सेगमेंट. 8 PM ब्लैक मेड अ सेल ऑफ मिलियन केसेस इन FY2021. यानी कि कंपनी ने एक ही साल में एंटायर 1 मिलियन सेल किए थे. एंड एंटायर कैटेगरी ऑफ 8 PM टोटल, मतलब कंपनी के 8 PM में भी अलग अलग सब कैटेगरी होते हैं, तो उन्होंने टोटल 10.7 मिलियन केसेस सेल किए थे FY21 में. की प्रोडक्ट्स अदर ब्रांड जैसे कि रामपुर इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की, मॉर्फियस, कॉन्टेसा, ये सारे कंपनी के ब्रांड्स हैं. ये है प्रीमियम ब्रांड जो कंपनी का 4000 के ऊपर बिकता है. जैसलमेर, तो कंपनी हैज लॉन्च द जैसलमेर गोल्ड एडिशन एक्सक्लूसिव फॉर द एक्सपोर्ट्स मार्केट विच इज अवेलेबल इन 25 कंट्रीज. इन द एक्सपोर्ट्स मार्केट द सेम बॉटल गेट सोल्ड, जैसे कि मैंने पहले कहा था, 25-30% प्रीमियम प्राइस पे बिका जाता है एज कम्पेयर टू इंडिया. इसके कारण कंपनी के मार्जिन्स बढ़ते हैं. मार्जिन्स बढ़ने के कारण कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और यही प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी वापस री इन्वेस्ट करती है बिजनेस में, या कोई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में, डेट कम करने में है, या फिर कोई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में. अलॉन्ग विद द प्रीमियम प्राइसिंग कपल्ड विद रूपी डेप्रिसिएशन ब्रिंग्स हायर मार्जिन्स टू द कंपनी. तो प्रेस्टीज एंड अबव सेल्स ऑफ 298 करोड़ इन Q1 FY23, यानी कि अप्रैल टू जून 2022 क्वार्टर में कंपनी ने 37% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिया था. In terms of contribution to sales, Prestige and above brands contributed 50% in Q1 FY23 versus 46% in Q1 FY22. टाइमलाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये है कंपनी का टाइमलाइन 1981 से जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है 2018 तक के. CHD क्या है मैं वो आपको एक आगे के स्लाइड में बताता हूँ. विद इन अ ईयर ऑफ इट, अगर आप राइट साइड में एक बॉक्स में देखोगे तो विद इन अ ईयर ऑफ इट्स लॉन्च 8 PM विस्की बिकेम अ मिलियनर ब्रांड, अ रिकॉर्ड येट टू बी मेड बाय एनी अदर ब्रांड इन इंडिया. यानी कि एक साल में मिलियन केसेस बेचना ये कोई भी मैन्युफैक्चरिंग लीकर कंपनी अभी तक इंडिया में नहीं किया है, जो 8 PM विस्की रैडिको खैतान के ब्रांड ने किया है. इन Q4 FY22 8 PM ब्लैक हैज कंप्लीटेड द माइलस्टोन ऑफ 2 मिलियन केसेस. यानी कि एक साल के अंदर अंदर 1 मिलियन टू 2 मिलियन भी कंपनी ने अचीव कर लिया है. स्टिकी मोट CHD डिपार्टमेंट्स में होते हैं. CHD डिपार्टमेंट्स यानी क्या होता है, कैंटीन सर्विस डिपार्टमेंट, यानी कि मिलिट्री में. तो इंडियन गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत में कोई भी फॉरेन कंपनीज को उनके फॉरेन ब्रांड्स के लेकर बेचने से मना किया है. यानी कि ये एडवांटेज डोमेस्टिक कंपनीज को काफ़ी हद से अच्छा सा मिल रहा है. तो एक रैडिको खैतान है, एक अमरूत है, जो उनके ब्रांड्स कैंटीन सर्विस डिपार्टमेंट में यानी मिलिट्री लोगों के लिए मिली जाती है. तो राइट साइड में अगर आप चार्ट देखोगे तो ये सारे ब्रांड्स जो है कंपनी के CHD कैंटीन सर्विस डिपार्टमेंट में मिलती है.
Radico Khaitan is one of the largest providers of branded Indian-made foreign liquor to canteen stores department. After Dark, Fine Grain Whiskey and Morpheus Exo Brandy are made as tribute to Indian courageous soldier in the 1965 Indo-Pakistan War. अगर आप लेफ्ट में वो इमेज देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि 1965 का उन्होंने एक वॉर का ट्रिब्यूट बोल के उनका एक पिक्चर ही रखा है वो ब्रांडिंग के लिए. ऑलमोस्ट 21 ब्रांड्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड इन द कैंटीन सर्विस डिपार्टमेंट. ये एक बहुत ही अच्छा स्टिकी मोट माना जाता है कंपनी का, क्योंकि कोई भी कंपनी को गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी ब्रांड्स को कैंटीन सर्विस डिपार्टमेंट्स में बेचने के लिए. तो एक ये कंपनी का एक चलता मोट है जो आगे जाके कंपनी को काफ़ी बेनिफिट रहेगा. इंडस्ट्री, अगर आप इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव फैक्टर्स है कुछ इंडस्ट्री के लिए. ग्रोइंग अपर मिडिल क्लास, मोर पीपल बीइंग पुश्ड आउट ऑफ पॉवर्टी, लो पेनिट्रेशन रेट्स फॉर FMCG in rural areas, and rapidly rising consumerism has been the trend in India currently. A number of states have recently allowed online booking home deliveries of alcohol. यानी कि अभी अल्कोहल को होम डिलीवरीज भी मिल रहा है. ये एक गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है ताकि ड्रिंक एंड ड्राइव जो केस होता है वो कम हो सके, काफ़ी हद तक एक्सीडेंट्स कंट्रोल रहेंगे और एक ये लोगों के लिए भी एक डिलीवरी सर्विस काफ़ी अच्छे से रहेगी. Although still it is an early stage home delivery, but such developments open up new road of market opportunities for the company in the long run. The ready-to-drink alcohol category, यानी कि hard seltzers, flavored alcohol beverages, and pre-mixed cocktails, is under rapid transformation across leading global markets with strong volume growth. ये ट्रेंड अभी तक इंडिया में अडॉप्ट नहीं हुआ है. ये अडॉप्ट अगर हुआ तो एक इंडियन कंज्यूमर के लिए एक फैंसी ब्रांड रहेगा और एक कंपनी के लिए भी एक अच्छा खासा मार्केट क्रिएट हो जाएगा. According to Euromonitor International, IMFL volume is expected to reach 353 million cases in CY 2025. It is currently at 274 million cases at the end of FY21. तो यानी कि एक 4 to 5% का वॉल्यूम ग्रोथ हमें मिलेगा 4 सालों में. इंडस्ट्री के अगर इंडस्ट्री की और बात करें तो सिंगल मॉल्ट स्कॉच एंड ब्लेंडेड स्कॉच आर एक्सपोर्टेड टू ग्रो विद 13% एंड 7%. Indian spirit industry has been growing at more than 12% CAGR from the decade 2001. यानी 2 डिकेड्स के लिए कंपनी का 12% CAGR से इंडियन लिकर इंडस्ट्री ग्रो हुआ है. The average per adult intake of alcohol is considerably low in India when compared to other countries in developed countries like US and Europe. This provides a tremendous opportunity to drive the growth of alcoholic beverages industry on the back of its rising working age population. The per capita alcohol consumption in India is almost 5.2 liters, with US and Europe at more than 12 liters and China at 7.5 liters, providing a huge runway for growth. यानी कि ऑलमोस्ट डबल या 50% ऊपर पर कैपिटा कंजम्पशन है फॉरेन कंट्रीज में, जो इंडिया में सिर्फ अभी 5.2 लीटर्स है. Key drivers for the industry. Demographic advantage. India has a young demographic profile and over 15 million people are expected to enter the drinking age every year. Urbanization. A huge population in India are migrating towards bigger cities where they are exposed to wide variety of alcoholic beverage products. यानी कि अर्बन सिटीज़ में आपको अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे. वही जो आपको अगर रूरल एरियाज में कंपेयर करोगे तो वहाँ पे बहुत ही आपको लो लेवल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे और एक ऑप्शनलिटी भी आपको वहाँ पे एक लिमिटेड रहेगा. Growing rural consumption. Rural consumption is expected to grow faster with growing incomes and greater internet penetration. Improving alcohol availability. Over the past few years, there has been a huge change in attitudes and lifestyle, making consumption of alcohol more socially acceptable. पार्टीज में वगैरह अगर आप देखते रहोगे तो पहले एक टैबू होता था कि अगर आप पार्टी में अल्कोहल ओपनली पियोगे तो, बट अभी सोशली धीरे धीरे वो ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग उसको सोशली एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो एक काफ़ी पॉजिटिव अच्छा ट्रेंड है इंडस्ट्री को और रैडिको खैतान कंपनी स्पेसिफिक को. हिडन गवर्नमेंट बैक्ड मोड. अल्कोहल्स अभी भी GST के अंडर नहीं आए हैं, वो परव्यू में नहीं आए, अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगता है जो स्टेट वाइज डिपेंड होता है. तो अल्कोहलिक कंपनीज काफ़ी हद तक एक्साइज ड्यूटी पे करती है गवर्नमेंट को. तो एक बहुत ही अच्छा हिडन गवर्नमेंट बैक्ड मोड होता है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उनको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है. अल्कोहल इज कंसिडर्ड टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर फॉर गवर्नमेंट आफ्टर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. तो अगर आप FY 16 to 22 अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स और रैडिको खैतान का एक्सपोर्ट ड्यूटी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देखोगे, ग्रॉस सेल्स, तो ऑलमोस्ट 61% था रैडिको खैतान 2016 में, जो 2019 में 74% पे आया, FY 22 में 77% आया. सिमिलर ट्रेंड इज विजिबल इन यूनाइटेड स्पिरिट्स जो 65% एक्साइज ड्यूटी पे करने की 2016 में, जो अभी 69% पे कर रही है FY 22 में. रैडिको खैतान हैज पेड एन एक्साइज ड्यूटी ऑफ 9,600 crores in FY 22, while United Spirits and paid an excise duty of 21,000 crores in FY 22.
यूनाइटेड स्पिरिट्स के सेल्स काफ़ी अच्छे होने के कारण, काफ़ी हायर होने के कारण उनका एक्साइज ड्यूटी का नंबर भी रैडिको खैतान के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो रैडिको खैतान का FY16 का सेल्स अमाउंट था 1600 करोड़, जो बढ़ के FY22 में 2800 करोड़ है। वही अगर हम पैट की बात करें, जो बढ़ के 73 करोड़ से 252 करोड़ हुआ है, ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स पैट बढ़ा है। The sales have grown at just 90% during the 7-year period, while PAT has increased 7 times. Profit after tax has grown at 25% CAGR during the past 5 years. फाइनेंशियल्स की एक्सपोर्ट्स की बात करें तो कंपनी के जैसलमेर गोल्ड और जो अदर प्रीमियम ब्रांड्स कंपनी बेच रही है एक्सपोर्ट्स में, उसके वजह से उनका एक्सपोर्ट ट्रेंड काफ़ी अच्छा से इंप्रूव हुआ है। जो 108 करोड़ का एक्सपोर्ट्स था 2018 में, वो बढ़ के 180 करोड़ हुआ है FY22 में। Company's premium product like Jaisalmer Gold and Royal Ranthambore are the main reason to drive the export growth of the company. फाइनेंशियल्स की अगर हम और एक पॉजिटिव फीडबैक लूप की अगर बात करके, तो डेट अमाउंट कंपनी का काफ़ी कम हुआ है। FY16 में कंपनी के बैलेंस शीट पे 960 करोड़ का डेट था, वही FY22 में कंपनी ने कम करके सिर्फ 200 करोड़ पे लाया है। इसी का रीज़न इंटरेस्ट अमाउंट अगर आप देखोगे, जो P&L पे चार्ज होता है, जो प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट करता है, वो 85 करोड़ से कम होकर 13 करोड़ पे आया है। इसी का अगर आप पॉजिटिव फीडबैक लूप अगर देखोगे, तो कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी का काफ़ी इंप्रूव हो रहा है, जिसके वजह से उनका कैश कन्वर्जन साइकिल 200 दिन से 150 दिन पे आया। इसके वजह से इनके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होते हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होने के कारण जो वर्किंग कैपिटल लोन अमाउंट होता है वो कम होता है, वापिस एक इंटरेस्ट अमाउंट वापिस चार्ज कम रहेगा P&L पे। एक पॉजिटिव फीडबैक लूप आप कनेक्ट कर पा रहे हो। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो कंपनी का ROCE काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है 2022 में ड्यू टू सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक, बट 13% से 18% तक ग्रो हुआ है 2021 में कंपनी का ROCE। डेट बाय इक्विटी जैसे हमने अभी देखा 0.98 से कम होकर 0.1 पर आया है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कि जो इंटरेस्ट कंपनी का कितना टाइम्स प्रॉफिटेबिलिटी का कंपनी इंटरेस्ट बेयर कर सकती है, अगर हम देखोगे तो वो 2 टाइम्स था 2016 में, वो बढ़ के अभी 30 टाइम्स आया है। एक मेन रीजन बोले तो एक तो इंटरेस्ट अमाउंट ही कम हो रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के वजह से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी इंप्रूव हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर बात करें तो 13% था 2016 में, जो बढ़ के 2021 में 16% तक आया था, बट कोविड की वजह से वापस 14% आया 2022 में। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो जो कंपनी ने, जब उन्होंने बताया कि वो उनका फोकस 2016 में डेट रिडक्शन के लिए रहा है, बट कंपनी को मार्केट ने कंपनी को इमीडिएट रीवैल्यू नहीं किया। जब मार्केट को दिखने लगा कि कंपनी सीरियसली डेट कम कर रही है, तो 2017 के मिड के बाद से अगर आप देखोगे तो कंपनी का डेट जब कम हुआ, मार्केट ने काफ़ी अच्छे से रीवैल्यू किया कंपनी को, उनका PE रेटिंग हुआ, तो शेयर प्राइस काफ़ी बढ़ गया। द स्टॉक हैज़ गिवन अ रिटर्न ऑफ 24% CAGR ड्यूरिंग द पास्ट 10-year period. The company had committed to reduce the debt starting from 2016 and from then the stock got re-rated. PE रेशियो की बात करें हम तो करंट PE कंपनी का 46 है, 1 ईयर मीडियन PE 43 टाइम्स है, 3 ईयर मीडियन PE 30 टाइम्स है, और 10 ईयर भी 30 टाइम्स के अप्रॉक्स है। यानी कि अगर 3 और 10 ईयर की बात करें तो थोड़ा एक प्रीमियम वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। 1 ईयर के कंपैरिजन में एक ऑलमोस्ट 1 ईयर के ट्रेल मीडियन PE के आसपास वो चल रहा है। पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो रैडिको खैतान का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 15,000 करोड़, यूनाइटेड स्पिरिट्स का है 61,000 करोड़। सेल्स की अगर हम बात करें तो 2800 करोड़ का रैडिको खैतान का सेल्स था FY22 में, वही यूनाइटेड स्पिरिट्स का 9,700 करोड़ था। पैट 252 करोड़ वर्सेज यूनाइटेड स्पिरिट्स का 830 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14%, वही 17% यूनाइटेड स्पिरिट्स का। रैडिको खैतान का पैट मार्जिन 10%, वही यूनाइटेड स्पिरिट्स का 9%। PE रेशियो और वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट एक सिमिलर रेंज पे ट्रेड कर रहे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स एक थोड़ा प्रीमियम पे है, बट ऑलमोस्ट एक सिमिलर रेंज पे दोनों का वैल्यूएशन है। ROCE रैडिको खैतान का 17% है, वही यूनाइटेड स्पिरिट्स का 24% है, और डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट दोनों कंपनीज के काफ़ी अच्छे कम है। रिस्क की अगर हम बात करें तो अल्कोहल एक हमेशा एक रिस्क के लिए रहा है, क्योंकि एडवर्स गवर्नमेंटल रेगुलेशंस, यानी कि कोई भी स्टेट अगर एडवर्स एनी टैक्स रिफॉर्म लाए तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा मेजर रिस्क है कॉन्सेंट्रेशन मिक्स इन उत्तर प्रदेश एंड कैंटीन सर्विस डिपार्टमेंट सर्विसेज। मेजर सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट 20% है जो उत्तर प्रदेश से आता है, जो एक कंपनी के लिए रिस्क है। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल प्राइस वोलेटिलिटी। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल ये कंपनी का रॉ मटेरियल होता है अल्कोहल बनाने के लिए। The government has fixed a target of 10% ethanol blending by 2022 and 20% ethanol blending by 2025.
इथेनॉल के लिए ब्लेंडिंग के लिए भी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल लगता है, जो कि अगर वो अल्कोहल के लिए इसमें से यूज हुआ तो देयर वुड बी सम हेडविंड्स फॉर अल्कोहल कंपनीज गोइंग फॉरवर्ड उनके रॉ मटेरियल प्राइसेस के लिए। दूसरा, अल्कोहल इज ऑल अबाउट ब्रांडिंग, यानी कि आप जितना अट्रैक्टिव ब्रांडिंग रखोगे, पैकेजिंग रखोगे, उतना वो अट्रैक्टिव दिखता है, उतना अट्रैक्टिवली वो बेचा जाता है। तो पैकेजिंग मटेरियल्स प्राइस वोलेटिलिटी भी एक कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा एक रिस्क है, काफ़ी एक इम्पैक्ट हेडविंड हो सकता है कंपनी के लिए, जो प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर कर सकता है कंपनी का। लेकिन कंपनी कैसे मैनेज कर रही है रिस्क की अगर हम बात देखोगे तो कॉन्सेंट्रेशन मिक्स कंपनी कम कर रही है यूपी और सीएचडी सर्विसेज का बाय improving their export sales. Therefore, this risk could be managed by the company effectively in the long run. ENA प्राइसेस की बात करेंगे तो कंपनी प्रीमियमाइजेशन स्ट्रेटेजी चालू करने के बाद से कंपनी ने ग्रेन बेस्ड ENA की टूवर्ड्स उनका रॉ मटेरियल का ज़्यादा फोकस किया है, और ग्रेन प्रोडक्शन इंडिया में अभी लास्ट ईयर में हाईएस्ट लेवल पे था। तो कंपनी वो ENA का जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल रॉ मटेरियल का जो इम्पैक्ट था कंपनी वो मैनेज कर पाएगी विद इन द फ्यू ईयर्स। वही पैकेजिंग मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी इज अ शॉर्ट टर्म ट्रेंड, मतलब उनका वो वोलेटिलिटी चलता ही रहेगा, कंपनी वो अच्छे से लॉन्ग रन में मैनेज कर लेगी, मैनेजमेंट इसके बारे में कॉन्फिडेंट है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।